नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र का सिद्धरामैया पर हमला, कहा दशहरे के बाद इस्तीफे दे सकते हैं मुख्यमंत्री। जाति जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक करे या नहीं, इस पर चर्चा के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा, बोले राज्य गृह मंत्री जी परमेश्वर। कर्नाटक में लापता व्यवसायी ममता चली की तलाश जारी, बीते दिन कुलूर ब्रिज के पास मिली थी क्षतिग्रस्त कार। महाराष्ट्र में मुंबई के माहिम इलाके में स्थित मोहित हाइट्स बिल्डिंग में लगी आग। जनपद मुरादाबाद के शिया समुदाय के लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिम्हानंद के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई करने की मांग की। रायबरेली में ट्रेन को ट्रेल करने की कोशिश, ट्रैक पर मिट्टी का ढेर छोड़ फरार हुआ अज्ञात डंपर। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने रविवार को सीएम सिद्धरामैया पर हमला बोला। भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा कि मूड़ा भूमि आवंटन मामले में आरोपों का सामना कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दशहरे के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। विजेंद्र ने कहा कि राज्य में स्थिति ऐसी है कि सीएम सिद्धरामैया रोज मीडिया में सफाई दे रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कुछ मंत्री भी दावा कर रहे हैं कि सिद्धरामैया सीएम रहेंगे। दूसरी तरफ सिद्धरामैया ने वरिष्ठ मंत्री सतीश जारकिहोली को दिल्ली भेजा है। इन सब बातों से पता चलता है कि सिद्धरामैया जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे। वहीं जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने राज्य में समय से पहले विधानसभा चुनाव होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के अंतिम दिन नजदीक है, अगले चुनाव के लिए 2028 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रविवार को कहा कि सरकार ने बहुप्रतीक्षित जाति जनगणना यानी सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखने का फैसला किया है, जहां इस पर चर्चा की जाएगी और तय किया जाएगा कि इसे विधानसभा में पेश किया जाए या सीधे सार्वजनिक किया जाए। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने तत्कालीन अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व में 29 फरवरी को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को रिपोर्ट सौंपी थी। समाज के कुछ वर्गों और सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर भी आपत्तियों के बीच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। कर्नाटक के दो प्रमुख समुदाय वोक्कलिगा और लिंगायत ने सर्वेक्षण के बारे में आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने इसे अवैज्ञानिक बताते हुए मांग की है कि इसे खारिज किया जाए और एक नया सर्वेक्षण कराया जाए। परमेश्वर ने कहा कि इस पर कैबिनेट में चर्चा करने का निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखने में देरी के कुछ कारण हैं। अब इस पर चर्चा के लिए कैबिनेट के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया है। जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी ने रविवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर विपक्ष पर उनकी पत्नी को एमयूडीए मामले में घसीटने का आरोप लगाने के लिए निशाना साधा और समस्याओं के लिए सिद्धरामैया की गलतियों को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री ने सिद्धरामैया को कांग्रेस सरकार की अब तक की उपलब्धियों और विकासात्मक गतिविधियों पर बहस की चुनौती भी दी। बार बार सिद्धरामैया कहते हैं कि विपक्ष ईर्ष्यालु है और आप विपक्ष पर अपनी पत्नी को बूढ़ा मामले में घसीटने का आरोप लगा रहे हैं। आप अपनी पत्नी को जो सम्मानपूर्वक घर पर थी बाहर ले आए हैं। इस मामले में यह हमारे द्वारा नहीं किया गया है। यह पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बार बार सिद्धरामैया अहिंदा के बारे में बोलते हैं। आपने अहिंदा, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए कन्नड़ संक्षिप्त शब्द के लिए क्या क्या है? क्या हमने नहीं देखा कि वाल्मीकि निगम घोटाले में क्या हुआ है? कर्नाटक में लापता व्यवसायी ममता चली की तलाश जारी है। मंगलुरु में लगातार दूसरे दिन उन्हें ढूंढने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। फाल्गुनी नदी में नावों और गाताखोरों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। दरअसल बीते दिन यानी 6 अक्टूबर रविवार को कुलर ब्रिज के पास उनकी क्षतिग्रस्त कार मिली थी। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि रविवार की सुबह एक व्यापारी के लापता होने की सूचना मिलने के बाद मंगलुरु पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। लापता व्यापारी की पहचान मुमताज अली के रूप में हुई है। वे जनता सेकुलर एमएलसी बीएम फारूक और पूर्व कांग्रेस विधायक मोहिउद्दीन पावा के भाई हैं। अधिकारियों के मुताबिक वे रविवार तड़के करीब 3 बजे अपनी कार से घर से निकले थे और बाद में करीब 5 बजे कुलूर ब्रिज के पास रुके। उनका वाहन कुलूर पुल के पास लावारिस हालत में मिला। इससे आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने पुल से छलांग लगा दी होगी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मंगलुरु के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने बताया कि वाहन क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ और तटरक्षक बल को नदी में तलाशी के लिए बुलाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को एक बड़ा झटका लग गया। दरअसल शिवसेना नेता कल्याण
डोंबिवली नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष दीपेश पुंडलिक मेत्रे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। पूर्व कॉर्पोरेटर मेत्रे ने सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली पार्टी छोड़ दी और रविवार को अपने समर्थकों के साथ पूर्व सीएम की अध्यक्षता वाली पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि मेत्रे के अलावा 6 अन्य कॉर्पोरेटर भी शिवसेना यूबीटी में शामिल हो गए हैं। कल्याण और डोंबिवली ठाणे जिले का हिस्सा है, जहां सीएम शिंदे की मजबूत पकड़ है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने आवास मातोश्री में एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए नेताओं का स्वागत किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, आज का दिन शिवसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र में मुंबई के माहिम इलाके में स्थित मोहित हाइट्स बिल्डिंग में आग लगी। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है। मुंबई फायर ब्रिगेड के मुताबिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इसके अलावा पालघर जिले में एक 26 वर्षीय कांस्टेबल ने अपने घर पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार को वसई इलाके में हुई। इस कदम के पीछे के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस नियंत्रण कक्ष में तैनात कांस्टेबल सागर अटनके ने कथित तौर पर अपने घर की छत से लटक कर आत्महत्या कर ली। शव को बाद में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया और दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी के मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मांग की है कि यति नरसिम्हानंद के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि नरसिम्हानंद की टिप्पणियां भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और यह न केवल धार्मिक आस्था का अपमान है बल्कि समाज में विभाजन भी पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और इस तरह की टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ओवैसी ने सभी समुदायों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने की अपील की ताकि समाज में सौहार्द बना रहे। जनपद मुरादाबाद के शिया समुदाय से जुड़े दर्जनों लोगों ने एकत्र होकर जिला कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपते हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वाले यति नरसिम्हानंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। शिया इमाम अली हैदर नूरी ने बताया कि यति नरसिम्हानंद द्वारा हजरत मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक बयानबाजी की गई है, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिम्हानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसे तत्काल गिरफ्तार भी किया जाए। इसके साथ ही मुरादाबाद की पुलिस संज्ञान में लेते हुए नरसिम्हानंद के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करे। मुरादाबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता आलम वासी की रिपोर्ट। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय जिंदाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद।
संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद, गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद, गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद, गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद, गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद, गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद, गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान का वाराना फिसादात हो जाए, है ना। और हमारी खूबसूरती ये है कि हम सब्र और तहम्मुल के साथ, बड़े कंट्रोल के साथ ये जताना चाहते हैं कि अगर ऐसे लोगों को, ये फ़िरक़ावारियत लोगों को हमने पनाह दी तो हमारे देश के हालात ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, नामुमकिन कोशिश कर रहा है ना। इसके खिलाफ भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, गुस्ताखे रसूल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का ढेर मिला है, जो साफ अंदेशा देता है कि एक बार फिर यूपी में ट्रेन को जेल करने की कोशिश की गई है। रायबरेली रघुराजपुर शटल ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। रघुराजपुर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। रायबरेली के रघुराज सिंह स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग पर रविवार की शाम लगभग 7:55 पर अचानक एक अज्ञात डंपर रेलवे ट्रैक पर ही मिट्टी डालकर भाग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गंगा एक्सप्रेस वे में मिट्टी भराई का काम चल रहा है और उसी काम में लगे एक डंपर ने ट्रैक पर मिट्टी डाली और भाग गया। गनीमत इस बात की रही कि ड्राइवर और क्षेत्रीय लोगों की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। रायबरेली से रघुराज सिंह शटल ट्रेन संख्या 05251 आ गई और ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से इस हादसे को होने से रोका जा सका। यदि ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती तो ट्रेन रेल हो सकती थी। फिलहाल पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। भारतीय वायुसेना के चेन्नई के मरीना बीच पर आयोजित एयर शो देखने के लिए पहुंचे 3 लोगों की मौत हो गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एयर शो देखने आए कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सूत्रों ने बताया कि उनमें से एक को जब रोयापेटा सरकारी अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। एक अन्य व्यक्ति को कथित तौर पर उस समय लू लग गई जब वह अपनी बाइक चला रहा था। बाइक चालक 1 घंटे से अधिक समय तक यातायात में फंस रहा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने एनडीटीवी को बताया वॉलंटियर ने उसकी स्थिति को पहचान और उसे बाइक से उतरने में मदद की। वह भीड़ के बीच में अपना नियंत्रण खो बैठा था। एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने कहा, पोस्टमार्टम जांच के बाद ही हम मौत के कारण की पहचान कर पाएंगे। भारतीय वायुसेना द्वारा 15 लाख दर्शकों को जुटाने के लक्ष्य से लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एयर शो का आयोजन किया गया था। अब भीड़ और यातायात प्रबंधन को लेकर चेन्नई सिटी पुलिस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। रविवार 6 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला।
जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एकांत स्टेडियम में क्रिकेट खेलते नजर आए। बता दें कि सीएम योगी 36वें ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। वहां उन्होंने बल्ला उठाया और पिच पर बल्लेबाजी करने चले गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज ही कुछ अलग है। वे शनिवार को महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने नई मेट्रो लाइन पर यात्रा भी की और छात्रों से की बातचीत की। यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने मेट्रो में ही 2 ऐसी लड़कियों से मुलाकात की जो गिटार बजा रही थी और पीएम मोदी को एक गीत सुना रही थी। वे दोनों लड़कियां पीएम मोदी को ए वतन मेरे आबाद रहे तू का गाना सुना रही थी। असल में पीएम मोदी ने शनिवार को मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बीकेसी से आ रहे खंड का उद्घाटन किया और सांता क्रूज स्टेशन तक यात्रा की, जिस दौरान उन्होंने छात्रों, महाराष्ट्र सरकारी की लड़ाकी बहन योजना के लाभार्थियों और भूमिगत मार्ग के निर्माण में शामिल श्रमिकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए मेट्रो कनेक्ट 3 ऐप को लॉन्च किया और भूमिगत मेट्रो यात्रा की शानदार तस्वीरों वाली एक कॉफी टेबल बुक को भी जारी किया। मैं एआई में रिसर्च कर रहा हूँ। एआई में रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा। सर किस कंपनी पे एआई का कैसे यूज कर सकते हैं ताकि फार्मास्यूटिकल फील्ड में डेवलपमेंट ग्रोथ को और नई मेडिसिन हमारे देश में। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र का सिद्धरामैया पर हमला, कहा दशहरे के बाद इस्तीफे दे सकते हैं मुख्यमंत्री। जाति जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक करे या नहीं, इस पर चर्चा के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा, बोले राज्य गृह मंत्री जी परमेश्वर। कर्नाटक में लापता व्यवसायी ममता चली की तलाश जारी, बीते दिन कुलूर ब्रिज के पास मिली थी क्षतिग्रस्त कार। महाराष्ट्र में मुंबई के माहिम इलाके में स्थित मोहित हाइट्स बिल्डिंग में लगी आग। जनपद मुरादाबाद के शिया समुदाय के लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिम्हानंद के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई करने की मांग की। रायबरेली में ट्रेन को ट्रेल करने की कोशिश, ट्रैक पर मिट्टी का ढेर छोड़ फरार हुआ अज्ञात डंपर। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।